तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। तो पार्ट 1 चैप्टर 4 जिसमें कि हम कार्बन और इट्स कंपाउंड की 4 वीडियोस देख चुके हैं। तो आज हमारा वीडियो है पार्ट 5 में, और इस पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में एंड इथेनोइक एसिड। एनसीईआरटी में क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों कंपाउंड की स्टडी करनी है। उसके बाद हम देखेंगे क्लीजिंग एजेंट्स, जिसमें कि सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में स्टडी हम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो वो देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में बना चुका हूँ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करके, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो आज स्टार्ट करते हैं सम केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, इथेनॉल केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इथेनॉल से। तो इथेनॉल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल C2H5OH, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियोस देख सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप उसका प्रेजेंट है OH, और अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल का सेकंड नाम है, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसका यूज एज अ मेडिसिन में भी किया जाता है, टीचर ऑफ आयोडीन में भी किया जाता है। इसके डिफरेंट यूजेस हैं, बट हम यहाँ पर जो मेनली देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, जो सॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर एट ऑल प्रोपोर्शन, एट ऑल प्रोपोर्शन, कम अनुपात में या ज्यादा अनुपात में सभी लेवल पर वाटर में सॉल्युबल हो जाता है अल्कोहल। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम। तो हम देखते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट्स हमें इसकी दो प्रॉपर्टीज देखनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखनी है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्शन करता है तो क्या करता है, जनरली ये देखा गया है कि जब कभी भी अल्कोहल के रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, क्योंकि सोडियम मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, काफी हाईली रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो जब भी ये रिएक्शन करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो देख लीजिए कि जब भी C2H5OH सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा यहां से हाइड्रोजन लिबरेट होगा, H2। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और बनता है C2H5ONA+H2। तो यहां पर सोडियम ऑक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है जो सोडियम के साथ है, हमेशा अल्कोहल के कंपाउंड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं और सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, किस प्रकार से रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, या कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि किस प्रकार से अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सेम रिएक्शन इस बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो जब कभी भी C2H5OH की रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से होती है तो हमेशा बनता है यहाँ पर C2H6, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी हमेशा वाटर मॉलिक्यूल
जब भी यहाँ पर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट, H H H H और यहाँ पर H और यहाँ पर OH। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया गया है, एक प्रकार का ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है स्टूडेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसका काम होता है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना किसी भी कंपाउंड से। तो H और OH यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर H2 रिमूव होगा, बाकी रिमेनिंग कंपाउंड CH2 यहाँ पे सिंगल वैलेंस से फ्री होकर डबल में कन्वर्ट हो जाएगी और CH2। इस प्रकार से यहाँ पर इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर H2SO कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया गया है, जो कि यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जो अल्कोहल में से OH और H को रिमूव करके एल्कीन की फॉर्मेशन कर रहा है स्टूडेंट। यहाँ फॉर्मेशन होती है इथीन की और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो ये तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी किसी की, ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख रहे हैं अल्कोहल की, जिसमें कि सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब इसका अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और इथीन की फॉर्मेशन हुई। तो ये था हमारे अभी अल्कोहल के बारे में। अब जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है स्टूडेंट्स, इथाइल अल्कोहल है, जो सेकेंड कंपाउंड है, हमको इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। तो इथेनोइक एसिड की स्टडी करना है हमको। इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला है CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है, जिसमें कि हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, यहाँ पर COOH। इस फंक्शनल ग्रुप की स्टडी भी पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो यहाँ ये वाला ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, जिसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एज अ चेन। तो ये कंपाउंड, ये जो फॉर्मूला कहलाता है, ये है इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। इसी को ही एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। और साथ में ही इसका जो नेम है विनेगर। विनेगर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इसका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विनेगर। विनेगर 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन है, वो विनेगर कहलाता है। और इसका यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, यूज होता है स्टूडेंट्स, एज अ प्रिजर्वेटिव्स हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ज्यादातर हम पिकल्स में यूज करते हैं, पिकल्स में इसका यूज होगा। और साथ में ही हम चाउमीन नूडल्स, मंचूरियन, इस प्रकार के जो फूड प्रोडक्ट है उसमें हम विनेगर का यूज करते हैं इससे। और हम इसको, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है 290 केल्विन पे ये फ्रीज हो जाता है। विंटर में या कोल्ड में ये जो विनेगर है या एसिटिक एसिड है ये फ्रीज हो जाता है और एज अ आइस आपको ऐसा लगेगा कि बर्फ जमी हुई है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड। इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है लो टेम्परेचर पर या कोल्ड या विंटर सीजन में जो होता है ये फ्रीज हो जाता है, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हिमालय के जो ग्लेशियर होते हैं उस प्रकार से ये फ्रीज होकर जम जाता है। इसलिए इथेनोइक एसिड को भी ग्लेशियर एसिटिक एसिड नाम से भी जाना जाता है, विनेगर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला है COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इज अ वन काइंड ऑफ वीक एसिड स्टूडेंट। एसिटिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, ये इजीली H+ को रिमूव नहीं करता है, इजीली यहाँ से H+ को रिमूव नहीं करता है।
जबकि कुछ एसिड्स, कुछ मिनरल एसिड्स लाइक HCl ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं स्टूडेंट। अगर आप देख रहे हैं कि हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है स्टूडेंट्स। जब इसको वाटर में डिसोसिएट करता है तो इजीली H+ लोकेट करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में है। और ये इजीली H+ रिमूव नहीं करता है, इसलिए इथेनोइक एसिड को एज अ वीक एसिड ट्रीट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड देख लेते हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं जो हमको मेन, और ये बहुत IMP टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से। तो जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कभी भी इथेनोइक एसिड CH3COOH की रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमेशा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। OH H यहाँ से H और OH रिमूव होते हैं, अल्टीमेटली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ से बच जाता है, हम उसको ऐड कर देते हैं, तो जो कि कहलाता है, इस प्रकार से हम लिख देते हैं CH3COOC2H5। तो ये वाला जो पोर्शन कहलाता है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एस्टर। एस्टर RCOOR स्टूडेंट्स, ये फंक्शनल ग्रुप RCOOR या R', तो यहाँ पर जो ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है एस्टर, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में इथेनोइक एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बना रहे हैं, एस्टर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोला जाता है, ये केमिकल रिएक्शन कहलाती है एस्टरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर एस्टर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगेन हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, हियर इट इज आल्सो एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये यहाँ पर भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में वर्क कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं सेम यहाँ से भी आप देखेंगे तो H और OH यहाँ से रिमूव हो रहा है H2O के रूप में। तो जो कंपोनेंट या जो सब्सटेंस या ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कहलाते हैं, रूप में कहते हैं। तो ये एस्टरिफिकेशन है, इसका नाम है इथाइल एसीटेट, इस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट्स इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट या एस्टर। इस प्रकार से एस्टर की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स। अगर हम इसका बैक रिएक्शन भी पॉसिबल है, जब इस एस्टर का रिएक्शन, इस एस्टर की रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं तो हमको अल्कोहल और एसिटिक एसिड बैक फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, और ये प्रोसेस कहलाया जाता है सपोनिफिकेशन। तो इस प्रोसेस का नाम है सपोनिफिकेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सोप की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोप, प्रिपरेशन ऑफ सोप, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सपोनिफिकेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, अभी जो हमने बनाया था पिछले मेथड में इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, अगर हम इसके रिएक्शन बेस से करा देते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ इसके रिएक्शन करा देते हैं, तो ये हमेशा अगेन ब्रेक डाउन होकर यहाँ पर बनता है, हमको एक कंपाउंड मिलेगा जो कि कहलाएगा CH3COOH प्लस CH3COOH and C2H5OH, C2H5OH बनता है यहाँ पर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से एक हमको रिएक्शन मिलती है, ये रिएक्शन कहलाएगी सपोनिफिकेशन, ओके, सपोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर ये मेथड यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, इसलिए इस मेथड को बोला जाता है सपोनिफिकेशन। तो यहाँ पर ये हमको बैक रिएक्शन मिल जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विथ बेस। तो स्टूडेंट जब कभी भी हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं, बेस की अगर हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विथ बेस, ये एक और प्रॉपर्टी है
रिएक्शन विथ बेस, ये भी एक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि बेस से अगर इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन होती है तो किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होगी। तो जब हम इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन किसी भी बेस से कराते हैं NaOH, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये NaOH तो बेस है, इट इज एक्टिंग एज अ बेस एंड दिस इज योर इथेनॉइक एसिड। जब कभी भी हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में कि एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी और बचा हुआ सॉल्ट होगा कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड इज सॉल्ट। तो यहाँ पर हमको देखते हैं CH3COONA, H यहाँ से रिमूव हो जाता है और OH बेस देता है OH, और एसिड्स हमेशा H+ आयन रिमूव करते हैं। तो Na और OH और यहाँ से आपका H+, ये दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल और रिमेनिंग पार्ट जोड़ के बनाएगा सॉल्ट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर आप देखते हैं इसका दूसरा नाम हो जाता है सोडियम इथेनोएट, इसका दूसरा भी नाम है सोडियम इथेनोएट, ठीक है। 1 और 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं स्टूडेंट, और जब सॉल्ट बनता है नेगेटिव पार्ट पे जब सॉल्ट बन रहा है तो इसको 8 से यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन थी स्टूडेंट्स विद बेस। जब कभी भी इथेनोइक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जहां पर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी और साथ में हमको मिलेगा सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है। अब हम स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं आगे कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है कार्बोनेट्स की और बाइकार्बोनेट्स की या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की इथेनोइक एसिड के साथ। तो अब देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोनेट्स की रिएक्शन। तो जब कभी भी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट से कराई जाती है तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर सोडियम का कार्बोनेट यूज कर रहे हैं। तो जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी तो हमेशा आपको CO2 गैस रिलीज होगी और बनेगा एक सॉल्ट। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये एक सॉल्ट बनेगा यहाँ पर CH3COONA प्लस Na। यहाँ से रिएक्शन होने के बाद यहाँ बैलेंस कर लीजिए 2, यहाँ से बैलेंसिंग हो जाएगी 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बनेगा H2O और CO2 गैस रिलीज हो जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर जब कभी भी कोई भी एसिड, यहाँ इथेनोइक एसिड एक कंपाउंड है कार्बोनेट जो कि बेसिक नेचर का होता है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो वही केमिकल रिएक्शन होगी जो पहले हुई है। ये इस प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये जो है इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है, एक प्रकार से सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। यही रिएक्शन सिमिलर केमिकल रिएक्शन होती है जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पर, तो CH3COOH यहाँ पर जब रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी रिएक्शन होगी तो सेम कंपाउंड बनेगा सॉल्ट, सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट H2O प्लस CO2। सेम केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स दोनों में, चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, दोनों कंपाउंड से इथेनोइक एसिड हमेशा रिएक्शन करके बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। तो ये सब केमिकल रिएक्शंस थी रिलेटेड टू इथेनोइक एसिड। इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, ये हमने अभी देखा।
तो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्लींजिंग एजेंट के बारे में। तो क्लींजिंग एजेंट हमको पढ़ना है सोप एंड डिटर्जेंट में। तो सोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट, हम देख लेते हैं। एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट आर सोप्स। स्टूडेंट सोप्स आर एक प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड के जो लॉन्ग चेन होते हैं उनके सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम। मैं सिंबल लिख देता हूँ, वर्ड्स में भी लिख देता हूँ, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन भी बोल सकते हैं, या हायर फैटी एसिड्स भी बोल सकते हैं, हायर फैटी एसिड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है सोप्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम आयंस के फैटी एसिड्स जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के होते हैं। तो हम इसको अगर देखते हैं तो इसका एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको उसके लिए कि सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स क्या होते हैं। अगर हम देखते हैं C17H35 COONA, ये स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो चेन है, ये वाला पार्ट ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और यहाँ पे Na+, इस सोडियम का एक सॉल्ट है जो किसके रूप में प्रेजेंट है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में H को रिमूव करके Na+ बना। तो सोडियम का सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में बनाया गया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है सोडियम एस्टेरेट, सोडियम एस्टेरेट। ये प्रकार का स्टूडेंट सोप होता है, ठीक है, सोप है। तो इसको हम सोडियम एस्टेरेट को एज अ सोप यूज करते हैं। ये हायर फैटी एसिड्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है, और ये वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है। ये किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से क्लींजिंग एक्शन देखते हैं, इसको हम अभी और बताते हैं और देखते हैं। तो सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसमें किस प्रकार से रिएक्शन होती है ये देख लेते हैं, इसका क्लींजिंग एक्शन किस प्रकार से होता है ये देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अभी जो हमने बताया था उसको इस प्रकार से लिखा हुआ है बुक्स में Na+ और यहाँ पर माइनस, और ये वाला जो पोर्शन है CH3 लास्ट वाला, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहलाता है, ठीक है, यहाँ वाला पोर्शन है C17H35 COO, और हम यहाँ इस प्रकार से बना देते हैं Na। तो ये वाला पोर्शन जो कि ये वाला भाग है, ये वाला भाग कहलाता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये वाला है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है स्टूडेंट तो वाटर लविंग भाग है, और ये वाटर रिपेलिंग या वाटर लविंग भी बोल सकते हैं, या वाटर अट्रैक्टिंग भी है, लिखा हुआ है बुक्स में अट्रैक्टिंग है। और ये वाला भाग हम वाटर रिपेलिंग भी बोल सकते हैं, है ना, रिपेल करने वाला है भाग होता है, ये वाटर रिपेलिंग है। लेकिन ये ऑयल या फैट या ग्रीस अट्रैक्टिंग पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है वाटर ग्रीस ऑयल लविंग पार्ट है। ये मतलब ये वाला जो भाग है हमेशा ऑयल ग्रीस या जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं, डर्ट्स इम्प्योरिटी है उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, और ये वाला Na+ वाला भाग हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स की टुवर्ड्स रहेगा, उसी की ओर अट्रैक्ट होगा, उनके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये डस्ट और इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें किस प्रकार से फॉर्मेशन होती है वो देख लीजिए। तो इसमें इस प्रकार से होगा कि जब किसी भी, जैसे हम
समझने के लिए बना लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई ऑयल या डर्ट इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, एक कंटेनर में हम ले लेते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल की जगह सिर्फ हम एक ही डर्ट पार्टिकल बना रहे हैं। जब आप इस वाटर के अंदर अगर हमने कोई भी कपड़ा डाला हुआ है, इस पर डर्ट इम्प्योरिटी लगी हुई है, अगर हम यहाँ से सोप डालते हैं C70, H35 और OOCNA+, तो यहाँ पर हमेशा जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट हमेशा इम्प्योरिटी की ओर जाता है। तो ये इस प्रकार से फॉर्मेशन होती है। ये जो स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कहलाता है मिसेल्स फॉर्मेशन। यहाँ पर उसका जो टेल वाला भाग है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो हमेशा है वो डर्ट और इम्प्योरिटी की ओर जाएगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट इस प्रकार से वाटर लविंग पार्ट Na+ के साथ इस प्रकार से उससे दूर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं मिसेल्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो कार्बन चेन है डर्ट और इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बना लेता है, जो कि बना होता है Na+ के साथ, और Na+ जुड़ा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है, वाटर से जुड़ा होता है। जब कभी भी इसको वाटर के साथ अगर हम निचोड़ते हैं या वाटर के साथ इसको रिंस किया जाता है, तो वाटर के साथ ये बॉन्ड बना हुआ है, Na इसको पकड़ते हुए इसको बाहर निकाल देता है। तो पानी के साथ पानी का बॉन्ड बना है Na के साथ, और Na बना हुआ है डर्ट इम्प्योरिटी के साथ। तो ये एक प्रकार की चेन बनी होती है। अल्टीमेटली वाटर के साथ इसका चेन बना होता है। जब वाटर रिमूव होता है तो वाटर के साथ बंध कर या बॉन्ड बनाते हुए इस डर्ट इम्प्योरिटी को भी कपड़े से बाहर खींच दिया जाता है। तो ये सब क्लींजिंग एक्शन ऑफ हम सोप के अंदर हमने देखा है किस प्रकार से मिसेल फॉर्मेशन होती है। तो ये वाला भाग वाटर लविंग भाग है, और ये वाला डर्ट एंड इम्प्योरिटी लविंग भाग है। इसको हाइड्रोफोबिक, इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहलाता है मिसेल्स फॉर्मेशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि किस प्रकार से मिसेल्स फॉर्मेशन होती है। तो ये देखा गया है कि क्लींजिंग एक्शन सोप की जनरली ज्यादातर हम देखते हैं जो होती है सॉफ्ट वाटर, लेकिन जो सोप है हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता स्टूडेंट्स, जिसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि इट डज नॉट वर्क विद हार्ड वाटर। जो उसके साथ प्रॉपर लेदर या प्रॉपर झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा, फोम प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, ठीक है, कैल्शियम के आपके क्लोराइड हैं, कैल्शियम के सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की जो परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस है, वो झाग नहीं बनाने देते हैं वाटर सोप को। पानी जो आयंस है, वाटर के आयंस हैं, सोप को झाग बनाने में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए फिर एक दूसरा क्लींजिंग एजेंट यूज किया जाता है जो कि हार्ड वाटर में भी वर्क करता है, वो कहलाता है डिटर्जेंट। तो यहाँ पर ये इसका लिमिटेशन भी हम बोल सकते हैं कि इट डज नॉट वर्क विद हार्ड वाटर, और यहाँ इसका एक एडवांटेज है कि इट वर्क्स विद हार्ड वाटर। तो यहाँ पर एक नया क्लींजिंग एजेंट हम डिटर्जेंट यूज करेंगे। ये भी एक प्रकार का क्लींजिंग एजेंट है जो कि हार्ड वाटर में काम करता है, वो कहलाता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डिटर्जेंट आर द अनदर टाइप ऑफ द, इट इज वन काइंड ऑफ क्लींजिंग एजेंट। इट इज बेटर देन सोप। इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स, ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है। और ये मोर ज़्यादा एफिशिएंट है इवन इन हार्ड वाटर। और साथ में इसको बोल सकते हैं कि दिस डू नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर, बट सोप हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करती है, लेकिन ये वर्क करेगा। और इट इज यूज्ड टू मेक शैम्पू और द प्रोडक्ट ऑफ द क्लींजिंग सोप्स। शैम्पू बनाने में यूज किया जाता है, और इसका जो क्लींजिंग एजेंट्स बनाने में डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्लीनिंग के लिए देन सोप। ये क्या होता है? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। वहाँ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर सल्फोनेट और अमोनियम के सॉल्ट्स होते हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इवन हार्ड वाटर में। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपका मेरा वीडियो? तो इससे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ